खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते 1 वर्षीय फलोत्पादन कार्यक्रम। मक्का में दीमक के प्रभाव से बचाव की तकनीकी जानकारी। कुम्हड़ा के पूषा किस्म और लीली के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में 1 वर्षीय फल जैसे केला आदि के उद्यान के योजना चलाए जाते है। एकर अंतर्गत राज्य के ऐसे किसान जेकर में अधिकतम 4 हेक्टेयर है वो शामिल है। ये हितग्राही किसान मन ला कुल लागत के 50% अनुदान दिए जाही, जिला 2 किस्त में दिए जाही। अगर जीवित पौधा के प्रतिशत दूसरा वर्ष में 90% है तो दूसरा किस्त मिलही। तो हमार किसान भाई मन सरकार के ये योजना ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मक्का फसल ला बोए के समय में दीमक के प्रभाव है ज्यादा रही थे। ये दीमक है मक्का के पौधा के पास में अपन घर बना लेते और पौधा ला भीतर चूस के नष्ट कर देते। एकर ले पूरा फसल बर्बाद हो जाते। दीमक के प्रकोप ले बचे बर प्रभावित क्षेत्र में क्लोरपायरीफस 1.5% चूर्ण ला 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। एकर से दीमक मन नष्ट हो जाते और मक्का के उत्पादन ह बने होते, जेकर ले हमार किसान भाई मन ह मक्का के फसल के बने उत्पादन करके लाभ कमा सकते। अब खेती से संबंधित खास खबर। कृषि बजट पर कुल रुपया 6.244 करोड़ रुपया के प्रावधान रखे गए हैं, जिनहर कुल बजट के 17% आए। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये है घास काटे के उपकरण हरे। ये उपकरण है बिजली और बैटरी दोनों में चलते। ये उपकरण में एक गोल रिंग रही थे जेमा 2 ब्लेड लगे रही थे। ये रिंग मले एक पट्टा है बैटरी या बिजली में चलने वाला मोटर में फंसे रही थे। जब मोटर है चलते तो ये 2 ब्लेड वाले रिंग है घूमते। सामने के खांचा में घास ला डाल दिए जाते, जिन्हा खांचा के सहायता ले खिसकते हुए ब्लेड तक पहुँचते और घास है कटे ला धर लेते। ये उपकरण से अपन इच्छा अनुसार छोटे या बड़े घास काटे जा सकते। तो हमार किसान भाई मन ये उपकरण की सहायता ले अपन कार्य ला आसानी से कर सकते। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन ला कुम्हड़ा के एक उन्नत किस्म पूषा की जानकारी देवत हन। ये किस्म पर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। कुम्हड़ा हा दिखे में गहरा हरा, मोटा परत, गूदेदार, हल्का चपटा, खाए में स्वादिष्ट और बने उत्पादन देते। लगभग 2 ले 3 माह में तैयार ये फसल के एक फल है लगभग 5 ले 10 किलोग्राम तक के वजन रही थे। तो हमार किसान भाई मन कुम्हड़ा के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह अनाज और साग भाजी के संगे संग फल फूल के भी खेती करते और बने मुनाफा कमाते। ऐसन है बेमेतरा जिला के किसान राघव भैया हा अपन 2 एकड़ के खेत में लिली फूल के खेती ला बने उन्नत तरीका ले करत हवे। जानकारी देवत राघव भैया हर बताथे कि ओखर ये लिली के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 20 ले 30 हजार रुपए तक के खर्चा आए हवे। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला बाजार में बेच के लगभग 80 हजार ले 90 हजार रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर ली। तो ओखर ये सफल खेती ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेते और बने मुनाफा कमाते। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है।
आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नगरीय कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1213 रुपया और अधिकतम भाव 1510 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में टमाटर के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे या व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 7 ले 8 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 8 ले 10 रुपया किलो में बिकत हवे। मंडी समीक्षा के बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। नगरीय कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर।
जम्मू किसान भाई मन ला जय जोहार। किसान भाई हो, कृषि दर्शन कार्यक्रम माध्यम ले हमन आप मन ला नाना प्रकार के कृषि संबंधी जानकारी देथन। आज हमन आप मन ला सरसों के खेती के बारे में जानकारी देबो। सरसों के खेती आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ले कैसे करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सरसों एक आर्थिक महत्व की फसल बन रही है। सरसों की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन यदि भूमि हल्की दोमट मिट्टी वाली हो तो और भी बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने सरसों के लिए हमारे राज्य को भी उपयुक्त माना है। सरसों की फसल सिंचित और असिंचित दोनों ही क्षेत्रों में अन्य फसलों की तुलना में कम लागत में अधिक लाभ देने वाली होती है। ऊंची मांग और दाम की वजह से सरसों एक बहुत ही लाभदायी फसल बनी हुई है। सरसों की बुआई हमेशा कतारों में की जाती है। किसान भाइयों को ये जानकारी होनी चाहिए कि बुआई के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना अति आवश्यक होता है। कतार निर्माण कार्य भी खेत की तैयारी के समय ही किया जा सकता है। खेत की तैयारी के तहत खेतों की अच्छी तरह से जुताई की जानी चाहिए और पाटा चलाकर बड़े बड़े ढेलों को तोड़ दिया जाना चाहिए। बुआई के लिए बीजों की मात्रा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 7 से 50 से 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करें। सरसों के बीजों को 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक की गहराई तक ही बोएं। बीजों को सीड ड्रिल या देसी हल से बोएं तो ज्यादा उचित होता है। सिंचित जमीन में 2 कतारों के बीच की दूरी 1 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच रखें। इस तरह असिंचित जमीन में 2 कतारों के बीच की दूरी 1.5 फीट और पौधों से पौधों के बीच की दूरी 6 इंच होनी चाहिए। बुआई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही की जाए ताकि पौधों को पर्याप्त मात्रा में धूप का प्रकाश मिल सके। हमारे राज्य में बहुत से किसान सरसों के साथ मिलवा खेती भी कर रहे हैं, जैसे 1 लाइन सरसों और 4 लाइन चना या 1 लाइन सरसों और 7 लाइन चना। किसान भाई हो, सरसों के फसल में जल प्रबंधन के बड़ा महत्व है। सरसों के फसल में सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। सरसों की फसल को पहली सिंचाई बुआई के 35 से 40 दिन के बाद फूल आने के समय और दूसरी सिंचाई बुआई के 65 से 70 दिन के बाद फलियां आने के समय जरूरत पड़ने पर ही की जानी चाहिए। सरसों की खेती में इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि भूमि में पानी का निकास सही तरीके से हो रहा हो। सरसों के लिए सिंचाई में ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति का भी प्रयोग किया जा सकता है। किसान भाई हो, सरसों के फसल में खाद प्रबंधन के जानकारी होना बहुत जरूरी है। काबर कि कोनो फसल ला खाद देना जितना जरूरी है और कहूँ ज़्यादा मात्रा हो गए तो वैसने नुकसान घलो करते। तो सरसों के फसल में खाद कब कब और कतका मात्रा में देना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। यदि देसी खाद यानी सड़ी गोबर की खाद उपलब्ध हो तो उत्तम परिणाम के लिए 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से 20 दिन पहले खेत में डाल देना चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद निंदाई गुड़ाई करें और जरूरत से अधिक पौधों को निकाल कर फेंक दें। प्याजी की रोकथाम के लिए क्लूकोरिलीन 2 किलोग्राम 1 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर भूमि में मिलाएं। खड़ी फसल में बुआई के 20 से 25 दिन के बाद टर्गा सुपर की 300 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से एक सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सिंचित फसल के लिए 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 से 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 30 से 40 किलो गंधक 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए।
नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय में सिंचित खेत में और असिंचित खेत में इन सभी उर्वरकों की आधी मात्रा बुआई के समय देना चाहिए। जिंक की कमी पाई जाने पर 0.5% जिंक सल्फेट और 2.5% यूरिया का घोल बनाकर 10 से 14 दिनों के अंतर पर दें। 2 छिड़काव के साथ ऐसा करें। साथ ही एजिटोबैक्टर के टीके का प्रयोग भी करें। किसान भाइयों, सरसों के फसल में रोग राई लगे के घलो बहुत डर रही थे, तो वो रोग राई का हरे, ओकर लक्षण का हरे और ओकर से बचे के उपाय का हरे, कौन से दवा के छिड़काव कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। सरसों की फसल में लगने वाले कुछ प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं। काला धब्बा। इस रोग में पत्तियों पर छोटे छोटे गहरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो बढ़कर चकत्तों का रूप ले लेते हैं। 40 से 50 दिन की फसल पर ये लक्षण दिखने लगे तो मैकोजेब फफूंदनाशी का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिनों के अंतर पर छिड़काव करें। चूर्णिल आसिता, इसे पाउडरी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं। ये रोग पत्तियों, फलियों और तनों पर मटमैले धब्बों के रूप में दिखाई देता है। तापमान बढ़ने पर यह फैलता है। इससे बचाव के लिए ढिनोकार्य 0.05% का घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। सफेद रोली रोगग्रस्त पौधों की पत्तियों और तनों पर सफेद रंग के फफोले से बन जाते हैं। अतिवृद्धि में तना, पुष्पक्रम और पुष्पदंड सभी फूले हुए दिखाई देते हैं। इस रोग से निवारण के लिए भी मैकोजेब या कैप्टान 2 किलो प्रति हेक्टेयर या जिनेव 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोल बनाकर छिड़का जा सकता है। चैंपा या एफिड, सरसों पर यह कीट बहुत छोटा हरे, पीले या भूरे काले रंग का होता है। ये पौधों के तनों, पुष्पदंड, पुष्पक्रम, फलों आदि से रस चूसते हैं। ये बहुत तेजी से फैलने वाले कीट होते हैं और पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। इसके प्रकोप के बढ़ जाने से बीज की उपज में 62% की कमी या तेल की मात्रा कम हो जाती है। इस कीट की रोकथाम के लिए सरसों की बुआई के समय इस बात का ध्यान रखें कि बुआई का समय ठीक हो। कीटग्रस्त टहनियों को शुरू से ही तोड़कर नष्ट कर दें। यह भी बुआई के समय ही करना चाहिए। औसतन 1/3 पौधों पर 40 से 50 चैंपा प्रति पौधा दिखने पर ऑक्सीडिमिटोन मिथाइल 25 EC या डाइमिथियोट 30 EC की 625, 845 और 1000 मिलीलीटर मात्राओं को 800 लीटर पानी में मिलाकर 15-15 दिनों के अंतर पर पहला, दूसरा और तीसरा छिड़काव करें। मिलाथियान 5% या मिथाइल पैराडियान 2% चूर्ण को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ और भी कीट हैं, जैसे चितकबरा कीड़ा, सरसों की आरा। इनकी रोकथाम भी विशेषज्ञों की सलाह पर वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। सरसों की फसल की बुआई यदि देर से की जाती है तो उसमें चैंपा या एफिड और सफेद रोली यानी व्हाइट रस्ट का प्रकोप बढ़ सकता है। गौरी के लाला हो, शंकर के लाला हो, गौरी के लाला हो, शंकर के लाला हो, गौरी के लाला हो, शंकर के लाला हो, गौरी के लाला हो, शंकर के लाला हो। तीनों लोग मनाए सबसे पहली मनावे, तीनों लोग मनाए तीनों लोग मनाए
गौरी के लाला गौरी के लाला गौरी के लाला हो शंकर के लाला हो 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 एक दंत दयावंत चार भुजधारी मस्तक सिंदूर सोहे मुस्व की सवारी एक दंत दयावंत चार भुजधारी मस्तक सिंदूर सोहे मुस्व के सवारी एक दंत दयावंत चार भुजधारी मस्तक सिंदूर सोहे मुस्व की सवारी एक दंत दयावंत चार भुजधारी मस्तक सिंदूर सोहे मुस्व के सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन की भोग लगे संत कर सेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा अंधेरा के आँख देत कोढ़ीन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया अंधेरा लाया काया बांझन ला पुत्र दे निर्धन ला माया गौर के लाला गौरी के लाला गौरी के लाला हो शंकर के लाला हो 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 किसान भाई हो एक कार्यक्रम के माध्यम ले आप मला सुघर जानकारी प्राप्त हो गए हुई त अवैया अंक में एक नवा जानकारी के साथ फिर उपस्थित होबो तब तक बर दो विदा जय जोहार।